हवेली अब पूरी तरह से चुप हो चुकी थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। दीवारें, छत और जमीन अब सर्द हो गई थी, जैसे हवेली ने अपनी सारी ऊर्जा निकाल ली हो। निखिल और तनीषा अब अंदर थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट और डर की परछाई थी। हवेली ने अपना न्याय पूरा किया था, लेकिन अभी भी एक सवाल था, क्या वे सच में बच पाएंगे? तनीषा ने निखिल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। क्या अब हम जा सकते हैं? निखिल ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं लगता। हवेली का फैसला अब हमारे हाथ में नहीं है। और तभी अचानक दीवारों से एक कटीफटी आवाज गूंजी, अंतिम बलिदान। यह आवाज इतनी तेज थी कि तनीषा और निखिल के कानों में सरसराहट होने लगी। हवेली की दीवारों से फिर वही खून उभरने लगा, और अब उसकी पहचान और ज्यादा डरावनी हो गई। सब कुछ बदल चुका था। हवेली का असली रूप अब सामने आ रहा था। वो सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी। ये एक शापित आत्मा का घर था, जो सदियों से सजा रही थी। अद्या की आत्मा, जो अब हवेली के अंदर जिंदा थी, फिर से सामने आई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी दुआ थी। तुम दोनों को बचाने का एक ही तरीका है, अद्या ने कहा। एक को अपनी जान देनी होगी, ताकि दूसरा बच सके। निखिल और तनीषा एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। क्या मतलब है? तनीषा ने पूछा। ये हवेली अब पूरी तरह से शापित है, और जो लोग यहां आए हैं, उन्हें अपनी सजा मिलती है। एक की कीमत चुकानी होगी, अद्या की आवाज गूंज रही थी। निखिल ने अपने आंसू पोंछे और तनीषा से कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम मुझे बचा लो। लेकिन तनीषा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम दोनों साथ आए हैं, और हम दोनों ही इस हालात से बाहर जाएंगे। अचानक हवेली की दीवारों से एक और नाम उभरा, निखिल। इसके बाद एक और नाम उभरा, तनीषा। और फिर दोनों के सामने तीसरा फंदा झूलने लगा, जिसमें नाम था अद्या। अद्या की आवाज फिर आई। अब तुम दोनों को एक ही विकल्प मिल सकता है। एक को अपनी जान देनी होगी, ताकि दूसरा जिंदा जा सके। निखिल और तनीषा दोनों अपने दिलों में युद्ध कर रहे थे। क्या वे किसी एक को बलिदान दे देंगे? क्या वे बच पाएंगे? आखिरकार तनीषा ने निर्णय लिया। निखिल, तुम मुझे जान दे सकते हो। तुम जिंदा रह सकते हो। तुम्हारे पास परिवार है। तुम्हारी जिंदगी लंबी हो सकती है। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसने निखिल को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या कर सकती हूं? निखिल ने तनीषा की आंखों में देखा और फिर अपने दिल को सख्त करते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं जान दोगी। मैं ही तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। इस बीच हवेली ने फिर से अपना अंतिम फैसला सुनाया। निखिल ने अपनी जान दी और तनीषा बच गई। निखिल ने अपने शरीर को हवेली की दीवार में घुसते हुए देख लिया। उसकी आत्मा हवेली के अंदर खो गई। तनीषा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो जान चुकी थी कि निखिल ने उसे बचाया था। अब हवेली चुप हो चुकी थी, और उसकी दीवारें फिर से सामान्य हो गई। हवेली ने अपना शाप तोड़ दिया था, और तनीषा को उसकी जिंदगी वापस मिल गई थी। वो हवेली से बाहर निकली और सूरज की रोशनी में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। लेकिन निखिल का बलिदान हमेशा उसके साथ रहेगा।